हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज है शनिवार, कल है संडे। संडे को मैं जा रही हूँ वापस। तो आज मम्मी तैयारी कर रही है मेरे जाने की। तो बस यहाँ पे मम्मी ने अपना मतलब आटा शायद ख़त्म हो रहा था या थोड़ा सा मोटा आटा इनको पीसना था, तो इन्होंने चक्की लगा रखी है और उसी में पीस रही हैं। गेहूँ भी पीसा है और चने भी पीसे हैं, मतलब बेसन के लिए चने भी पीसे हैं। तो ये कुछ कुछ तो बनाएंगी शायद। तो वही है कि मैं हमेशा मना करती रहती हूँ मम्मी को कि क्यों परेशान होना है, लेकिन वही है ना कि माँ का दिल भी तो ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ बना के ज़रूर देती हैं वो हमेशा। तो यहाँ पे विहान जो है खेल रहा है और इसके रहते हुए मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो इसका मुझे बनाना था यहाँ पे लंच। तो मैंने कहा मम्मी इसको देखो यार, तब मैं लंच बनाऊँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा रखी थी गैस पे। तो मम्मी यहाँ पे ले आई हैं इसको पूजा करने, क्योंकि मम्मी का आज है फास्ट, क्योंकि आज शायद पूनम का फास्ट था मम्मी का। तो वही पूर्णमासी का, तो पूर्णमासी का फास्ट है मम्मी का। तो वही पूजा वूजा करनी थी। तो आज मम्मी ने कथा तो नहीं पढ़ी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। मैंने इसका लंच बनाया है और अभी आने वाले हैं अजीत मेरे को लेने के लिए। तो मैं मतलब पहली बार विहान के होने के बाद पहली बार विहान 10 दिन के लिए 10-11 दिन के लिए आई थी मैं। तो 10-11 दिन के लिए विहान जो है वो अजीत से दूर रहा है। तो मैं इसके एक्सप्रेशंस देखना चाहती हूँ कि इसे याद है कि नहीं है, कैसे ये मतलब एक्सप्रेस करता है, कैसा रिएक्ट करता है अजीत को देखने के बाद। तो बस यही सब देखूँगी मैं आज। और बस वो भी पहुँचने वाले हैं। मैं बना रही हूँ विहान का लंच और इतने में मम्मी पूजा करेंगी, इतने वो आ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि विहान कैसे रिएक्ट करता है उनको देख करके। और यहाँ पे अजीत आ गए हैं और विहान के सामने अजीत खड़े हैं। तो ये ऐसे देख रहा था ना उनको कि मतलब ये तो मतलब मेरे पापा हैं, ये आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से एकदम अचंभित सा हो गया था। और पीछे जो है वो पीछे दिया जल रहा है, मतलब भगवान जी का। तो इसका ध्यान वहाँ पे ज़्यादा था कि उसको देख लूँ, वो ना छूट जाए। क्योंकि दिया वगैरह के सामने हम ज़्यादा कम ही बिठाते हैं ना बच्चे को कि आग से थोड़ा दूर रहे। लेकिन वही है कि इसने पहली बार देखा, इसने काफ़ी दिन बाद ऐसे दिया देखा, वो भी नीचे चलाती है मम्मी। मतलब नीचे है मंदिर यहाँ पे, तो उसी को वहाँ पे ज़्यादा इसका ध्यान था कि वो देखूँ मैं, वो देखूँ। अब देखो कैसे हंस रहा है, बहुत हंस रहा था, बहुत मतलब खुश हो रहा था पापा को देख करके। और यहाँ पे मम्मी ने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हैं, जबकि मतलब मैंने मम्मी को मना भी किया कि परेशान मत हो, लेकिन वही मम्मी ने बना ही दिए आखिरकार। तो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पे बस इसमें घी डालना है, सब कुछ मतलब रोस्ट करके उसको थोड़ा दरदरा पीस लिया है मम्मी ने। और फिर थोड़ा सा आटा जो है, थोड़ा मोटा आटा पीस करके उसमें मम्मी फ्राई करके मतलब रोस्ट करके अच्छे से घी डाल के वो डाल देती हैं उसमें अभी बस वही मीठा डालना बाकी है। और मीठा डालने के बाद लड्डू मैं बनाऊँगी अब इसके। और बस यहाँ पे इसका लंच हो गया है तैयार। तो लंच में इसको एज़ यूजुअल मैं मोस्टली इसे रागी ही खिलाती हूँ। तो वही है, रागी है और बनाना मिक्स करके मैं ले आई हूँ, ये मैं इसको खिलाऊँगी। और यहाँ पे अजीत बैठे हैं और ये बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था अजीत को देख करके कि पापा आ गए करके। और यहाँ पे मैं अजीत का ले आई हूँ खाना, और मैं अपने लड्डू भी बनाने के लिए ले आई हूँ यहाँ पे कि मैं बैठ कर के लड्डू भी बनाती रहूँगी। और ये जो है ये सो गया था, तो इसीलिए लड्डू बनाने भी दिए इसने। बाकी वो अलग बात है कि मैंने सारे लड्डू नहीं बनाए थे, बीच में ये उठ गया। तो बस मैं यहाँ पर लड्डू बनाऊँगी, अजीत खा रहे हैं खाना। और बस इतनी सी देर में मतलब मेरे इतने ही लड्डू बने थे कि विहान उठ गया है और इसको बार बार वहीं जाना है लड्डू के पास, इसको देखना है कि क्या कर रही है मम्मी। बहुत एक्साइटेड होता है ना ये, कुछ भी अगर हम बनाते हैं बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, एक तो कि ना क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वही ये सब कुछ देख रहा था। मैंने सोचा तो यही था कि इसके उठने से पहले मैं बना लूँ सारे, बट नहीं बना पाई मैं, ये उठ गया। पर मैं यहीं पे बैठे बैठे मैं बनाती रही और अजीत ने इसको देख लिया।
और जी यहाँ पे शुरू हो गई है मेरी पैकिंग। और जब मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ, जब आप जा रहे होते हो कहीं, तो उस टाइम की जब पैकिंग होती है तब कितनी खुशी होती है मन में, कि कितना खुश होता है मन कि अभी हम कल वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। तो बहुत खुशी होती है जब आप कहीं जाते हो। और लेकिन जब आप वहाँ से वापस आ रहे होते हो तब बड़ा दुख होता है, बहुत दिल भी उदास होता है। लेकिन जैसे पैकिंग वैकिंग करते रहते हैं, लेकिन दिल काफ़ी उदास सा होता है कि अब बस कल जाना है करके। और बस यहाँ पे पैकिंग वैकिंग कर रही है। मैं मम्मी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी इस टाइम पे, क्योंकि मेरा दिल बड़ा उदास सा हो रहा था, बहुत इमोशनल हो रही थी मैं, कि 10 दिन के लिए ही आई थी मैं इस बार, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई। और वैसे भी मैं आती तो खैर 10 या 12 दिन के लिए ही आती हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आती हूँ। और यहाँ पे भाई ने भेजा था ये खिलौने, उसके लिए भेजे हैं विहान के लिए भाई ने, तो यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो मैंने अनपैक नहीं किया था, ऐसे ही रखा हुआ था, अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो अभी जब मैं पैकिंग कर रही हूँ तो मैंने अनपैक करके दिखाया आपको। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, मैं घर जाके खोलूँगी, पता नहीं अब विहान खेलेगा कि नहीं खेलेगा इनसे। वो टॉयज़ से बहुत ही कम खेलता है, इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टॉयज़, मतलब किसी भी तरीके के टॉयज़ से अभी फ़िलहाल तो इस एज में नहीं खेलता है। पता नहीं बड़े होकर शायद खेलते हों बच्चे, मतलब थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा 1.5-2 साल का। विहान को मैं कल ये पहन के ले जाऊंगी, जो मैंने अभी कल परसों ही मॉल में ख़रीदा था, वही पहना के ले जाऊंगी। तो इसको मैं अलग से रख रही हूँ ताकि गाड़ी में मतलब एसी वगैरह चलेगी, सुबह हम जल्दी निकलेंगे तो थोड़ी ठंड भी रहेगी, तो बस उसको ठंड ना लगे, इसलिए फुल स्लीव्स वगैरह का ही पहना के लेके जाऊंगी मैं उसे। और ये सारे टॉयज़ इसके मैंने अभी फ़िलहाल सूटकेस में ऐसे ही रख रखे हैं, तो ये भी मैं इनको निकाल करके अलग से रख दूँगी। जो सामान यहाँ का है वो यहाँ छोड़ दूँगी, जो सामान मेरा है वो मैं ले चलती हूँ। और मैंने जो इसका नेज़ल ड्रॉप है वो मैंने अलग से इसके बैग में डाला है, जिसमें मैं दूध वगैरह डालूँगी, ताकि मैं अगर एसी मतलब गाड़ी में एसी चलेगा तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो ड्रॉप जो है वो डाल दूँगी विहान के नाक में। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि फ्रंट सीट पे जब हम बैठते हैं तो एसी की ठंडी हवा की वजह से। और ये वाइप्स भी मैंने उसी बैग में डाल लिए हैं, जो मेरे पास रहेगा बैग, जिसमें दूध सेरेलैक वगैरह मैं लेके जाऊँगी विहान का, जो मेरे पास रहेगा उसी बैग में ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। स्वेडल हो गया, वाइप्स हो गए, और इसका नेज़ल ड्रॉप हो गया, ये 3-4 चीज़ें हैं। इसकी रैश क्रीम, डाइपर, ये सारी चीज़ें मैं उसी बैग में डालती हूँ जो बैग मेरे पास रहेगा, उसको मेरे को ढूंढना ना पड़े इधर उधर कहीं। बस मैं 2 डाइपर और वाइप्स, इसकी ड्रॉप नाक वाली, और क्या स्वेडल, ये 4 चीज़ें तो मैं ज़रूर डालती हूँ। बाकी दूध और सेरेलैक जो भी हम लेके जाते हैं, खाने पीने का सामान तो खैर रहता ही है उसमें। तो ये बैग की पैकिंग मैं जो करती हूँ वो मैं अपने पास रखती हूँ फ्रंट सीट पे ही, ताकि जैसी ज़रूरत पड़े वैसी बच्चे को मैं दे दूँ, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। बस यहाँ पे हो रही है पैकिंग में धीरे धीरे। जो है अंदर मैं सामान पैक तो कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत घिचपिच सी हो रही थी। मैंने कहा जब तक मैं बाहर नहीं निकालूंगी इन सामानों को तब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि कौन सा किस में डालूँ किस में नहीं डालूँ। तो मैं इसको सारे सामान को मैं ले आई हूँ बाहर। और यहाँ पर देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो मम्मी बना रही है खाना, और साथ में मम्मी ने बनाई है बेसन की बर्फ़ी, और लड्डू तो बना के मैंने तैयार कर ही दिए थे। यहाँ पे मम्मी बना रही हैं रोटी, और बनाई है मम्मी ने सेवई। तो जी बस यही है आज का दिन, बहुत ही इमोशनल दिन है। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ अलविदा, आप लोगों से मिलते हैं नए व्लॉग में। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमें, और बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।